हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मन धन से पढ़ रहे हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बंगाली स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आपका जो छठा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हैवल के बारे में, फिर बंगाली स्कूल को अच्छे से जाना था। तो आज का टॉपिक उसी में ही है, बंगाली स्कूल में ही शांति निकेतन, बंगाली स्कूल का जो शांति निकेतन है उसके बारे में आज पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए करते हैं। क्या है शांति निकेतन? आरंभिक आधुनिकतावाद, मतलब शांति निकेतन से कैसे आधुनिकतावाद की ओर अग्रसर हुए, कैसे आरंभ मतलब प्रारंभ, स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ आधुनिकतावाद, मतलब मॉडर्न आर्ट कैसे शुरू हुआ, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, शांति निकेतन की स्थापना के बाद कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन के नेतृत्व के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंदलाल बोस को किसने आमंत्रित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। कला भवन के नेतृत्व के लिए जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन एक जगह का नाम है। आप शांति निकेतन को यूनिवर्सिटी मत समझ लीजिएगा, मैं अच्छे से बताता हूँ। शांति निकेतन एक जगह का नाम है और जो शांति निकेतन जगह के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसे कहते हैं विश्व भारती। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विश्व भारती। ठीक, भारतीय यूनिवर्सिटी। तो उसी के अंदर एक विभाग है कला भवन। क्या है? कला भवन। तो कला भवन में दृश्य कला का पढ़ाई होता है, आज भी हो रहा है, आप सभी को पता होगा शायद। तो कला भवन में जो स्टार्टिंग हुआ था, तो स्टार्टिंग करने के लिए वहाँ पे टीचर चाहिए, टीचर नहीं होंगे तो कौन पढ़ाएगा? तो जो ये शांति निकेतन है, शांति निकेतन में जो विश्वविद्यालय विश्व भारती है, इसकी तो स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने ही इसी विश्वविद्यालय के अंदर कला भवन की स्थापना भी की थी। तो उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था। इतना समझ में आ गया? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक कवि भी थे, एक दार्शनिक मतलब फिलोसोफर भी थे और एक आपके आर्टिस्ट भी थे। इनका ये परिचय है। ठीक है, तो उन्होंने कला भवन के नेतृत्व के लिए, नेतृत्व मतलब उसको देख रेख के लिए उसके को नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था। आगे पढ़ते हैं। कला भवन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था। जो मैंने अभी आपको बताया कि विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसका एक हिस्सा था, एक विभाग था। ठीक है, जो कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। ये भारत का सबसे पहला कला का राष्ट्रीय विद्यालय था। क्या था? राष्ट्रीय। एक राजकीय होता है, एक राष्ट्रीय होता है। राजकीय मतलब राज्य का और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरे देश का पहला कला विद्यालय था। ठीक है, भारत का। कला भवन में नंदलाल बोस के चित्रों में भारतीय शैली के साथ साथ बौद्धिकता और कलात्मकता का भी समावेश हुआ। ठीक है, उसमें उनके चित्र बहुत अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन के आसपास की लोक कला की भाषा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। कौन? नंदलाल बोस ने। कि आसपास में जो लोक कला है, फोक आर्ट है, उस पर उन्होंने अपना ध्यान दिया। नंदलाल बोस ने नई धारणाओं का या विचारों की शिक्षा में कला का महत्व समझते हुए वुडकट की तकनीक से चित्र बनाकर पुस्तकें बनाई। तो उन्होंने समझा कि जो आजकल उस समय नई नई धारणाएं, मतलब नए नए मीडियम आ रहे थे, नए नए टेक्निक्स आ रहे थे, उस टेक्निक्स पे भी काम करके हम इस कला को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया? वुड कट, जो वुड कट होता है, वुड काट करके, जो आपको पता है वुड कट होता है, उस तकनीक के माध्यम से बहुत सारे चित्र छाप कर, मतलब चित्र उससे प्रिंट लिया जाता है, पुस्तकें बनाई। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 1937 के
हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के प्रदर्शन के लिए लगाए जाने वाले पैनलों को चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1937 में हरिपुरा पोस्टर बनाने के लिए गांधी जी ने किसको आमंत्रित किया? तो आपको कहना है नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया था? तो नंदलाल बोस को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन के लिए हरिपुरा में जो होने वाला था उसके लिए, उसके चित्रों को बनाने के लिए, उस पैनलों को बनाने के लिए नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था। ठीक है, देखिए जब उन्होंने वुडकट पर वुडकार करके जो काम किया था तो उससे बहुत सारे प्रिंट निकलते, एक वुडकट का बहुत प्रिंट निकलता था। तो वो बहुत सारा प्रिंट होने के कारण उन्होंने पुस्तक बना के देश के विभिन्न जगह भेजा, जिससे लोगों में एक राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम का उजागर हो सके। तो वही सब देखने के कारण गांधी जी भी उसी को देखा होगा। तो देखने के बाद उन्होंने इनको आमंत्रित किया कि आप हरिपुरा में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन मीटिंग होना है उसमें आप चित्र बनाएंगे, आप आइएगा। तो आमंत्रित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये चित्र हरिपुरा पोस्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें ग्रामीण लोगों की गतिविधियों को चित्रित किया गया है। एक संगीतकार ढोल बजाता हुआ, एक किसान खेत को हल से जोतता हुआ, एक महिला दूध मथती हुई इत्यादि। मतलब इस प्रकार के जो ग्रामीण जीवन में, दिनचर्या में जो हम उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में, जो जो कार्य गतिविधियां हम लोग करते हैं उसी को उन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, जो कि हरिपुरा पोस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये डेट, हरिपुरा पोस्टर, महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को आमंत्रित किया, ये आपको याद रखना है। किस प्रकार के चित्र बने थे? तो एक संगीत का ढोल बजा रहा है, यही चित्र है। देखिए इसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं। ये नंदलाल बोस ने ये एक ढाकी चित्र है और ढोल बजाता हुआ ये एक ही जैसा इसी तरह बना है, तो इसका नाम ढाकी है। हरिपुरा पोस्टर 1947 में बना है, NGMC नई दिल्ली भारत में रखा गया है म्यूजियम। तो उसके बाद आपको देख रहे हैं खेत से किसान खेत को हल से जोत रहा है, ऐसा चित्र बना है। महिला दूध मथती हुई, ऐसे चित्र बने हैं। इन चित्रों को उन्होंने विविध रंगों से चित्रित किया है और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दिखाया है कि हमारे जो समाज के निम्न वर्ग हैं या कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार योगदान करते हैं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्र निर्माण किसी आर्थिक सहायता से ही होता है। राष्ट्र का निर्माण का अर्थ होता है, राष्ट्र जो है इसका निर्माण का अर्थ होता है जो कार्य आपका है, क्या कहते हैं, जो कार्य आपका है उस कार्य को अगर आप निष्ठा और श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ, सत्यता के साथ कर रहे हैं एकदम बढ़िया से कंप्लीटली, तो उसी के कारण आप एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको एक जॉब मिला है सरकारी टीचर का, वहाँ आप पढ़ाने क्यों मिला है वेतन, आप पढ़ा ही नहीं रहे, तो आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी जगह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो वही चित्रों में दिखाया गया है कि आम लोग भी कैसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, चलिए। इन पोस्टरों में महात्मा गांधी के विचारों को कला के माध्यम से तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल कर समाजवादी दृष्टि से प्रदर्शित किया गया है। मतलब चित्रों में गांधी जी क्या कहना चाहते थे उसको दिखाने की कोशिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है, नंदलाल बोस ने कला भवन में जिस प्रकार से कला की शिक्षा दी उससे भारतीय युवा कलाकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। तो वो खुद ही राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने जिन शिष्यों को पढ़ाया है वो शिष्य भी उसी धारणा में चले गए और वो भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। जिसका गुरु कहते हैं ना, जिसका गुरु जैसा है उसके शिष्य भी वैसे ही नाम करते हैं, तो वही बात इसमें भी लागू हो गया। यही कई कलाकारों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बन गया, जिन्होंने देश के अन्य भागों में केंद्र बनाए, जिसका प्रमुख उदाहरण दक्षिण भारत के वेंकटप्पा। ठीक है, तो जो के वेंकटप्पा हैं ये भी उनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? नंदलाल बोस के। तो वो
ये लोग जब नंदलाल बोस से पास आउट हो गए, मतलब पढ़ के पास हो गए, तो ये लोग अपने अपने जगह पे देश के कई विभिन्न कोनों पे जाके नए नए केंद्र स्थापित किए कला के। ठीक है। नंदलाल बोस चाहते थे कि कला सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित ना रहे, बल्कि सामान्य जनता तक भी पहुँचे। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं अब एक दूसरा आर्टिस्ट है, उनका नाम जैमिनी राय, आधुनिक भारतीय कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारतीय लोक कला या कहते हैं लोक कला के जनक किसे माना जाता है, तो जैमिनी राय को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैमिनी राय आधुनिक भारतीय कला के विशिष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने आधुनिक कला विद्यालयों में दिए जाने वाले अकादमिक परीक्षण प्राप्त करके उसे अस्वीकार कर गाँव की सपाट और रंगीन शैली को अपनाया। कह रहे हैं कि उन्होंने जो अकादमिक परीक्षण प्राप्त करके उससे अस्वीकार कर दिया, मतलब जो कॉलेजों में जो जिस प्रकार से टेक्निक व माध्यम व जो भी सिखाया जाता था, वो सीखने के बाद भी उन्होंने उसको अपनाया नहीं, बल्कि उन्होंने गांव में जो सपाट लाइन और रंग के यूज़ होते हैं उसको लेके उन्होंने काम को किया है। उन्होंने अपने चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैमिनी राय का विषय क्या था, तो उसका जो विषय था ग्रामीण समाज की महिलाएं और बच्चे। ठीक है। वह चाहते थे कि उनके चित्र सरल और आसान हो, ताकि व्यापक रूप से सामान्य जनजीवन तक पहुंच सके। हालांकि ब्रिटिश काल में भारतीय व यूरोपीय दोनों ही कलाओं का अपना शैलीगत संघर्ष जारी रहा। उदाहरण के लिए ल्यूटन की दिल्ली की इमारत का बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों द्वारा अलंकरण किया गया। यथार्थवादी प्रधानाचार्य ग्लेस्टोन सोलोमन की शैली का अनुसरण करते थे। ठीक है। वही दूसरी तरफ बंगाल स्कूल के कलाकारों को ब्रिटिश के निरीक्षण में लंदन में स्थित भारतीय भवन के अलंकरण की अनुमति दी गई। तो कहने का अर्थ यहाँ से सीधा सीधा बता रहा है, ये जो पैराग्राफ है वो कह रहे हैं कि उस समय भारतीय और यूरोपीय दोनों में टक्कर था कि हम अच्छे हैं, ये कह रहा है कि हम अच्छे हैं, मतलब संघर्ष जारी रहा। तो इस संघर्ष को हम देख सकते हैं कि जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट है उनके कलाकारों ने दिल्ली में एक इमारत है उसको उन्होंने सजाया है, किस शैली में, यथार्थवाद। जो उसके प्रधानाचार्य उस समय कौन थे, तो ग्लेस्टोन सोलोमन, ये जो थे ये प्रधानाचार्य थे बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के। ठीक है। तो ग्लेस्टोन सोलोमन के अनुसरण में इन्होंने चित्रकारी की है। उधर कह रहे हैं बंगाल, दूसरी तरफ बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में लंदन में स्थित एक भारतीय भवन का अलंकरण की अनुमति दी गई। वो लोग उन्हें उसको चित्रित किया भारतीय स्टाइल में। तो आपको इसमें जैमिनी राय को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हुए पढ़ना है। जैमिनी राय का जो कलर योजना थी रंगीन थी, ग्रामीण थी, सपाट रेखाएँ थी उनकी, रंगीन शैली में वो काम करते थे, सरल और क्या था, उसके चित्र सरल होते थे, ये भी समझिए। इनका विषय क्या था, तो ग्रामीण समाज की महिलाएं और बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है ये टॉपिक। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद, इस पे हम विषय चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाए और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में आपको बीएफए के लिए आपको जो बीएफए में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और एडमिशन मिल जाए।